हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है मुग़ल एम्पायर का। पार्ट 1 में हमने शेरशाह सूरी तक पढ़ा था। एंड इस वीडियो में हम इस एम्पायर के कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हम पहले से ही इस एम्पायर के 2 रूलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे रूलर के बारे में, जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इन्होंने रूल करा था 1556 से 1605 सीई तक। एंड इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 इन द पैलेस ऑफ राणा विराल एट अमरकोट। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था, राणा विराल के पैलेस में। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस on 14 February 1556 at कालानौर इन पंजाब। जब वो 13 years and 4 months के थे तब उनका कोरोनेशन हुआ था। एंड इनकी मदर का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनके जो गार्जियन थे उनका नाम था बैरम खां। बैरम खां को रिप्रेजेंट करा गया है इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 5 नवंबर 1556 को हुई थी। इस बैटल को लड़ा गया था बिटवीन अकबर एंड हैमू, जिसमें अकबर वॉज विक्टोरियस। फिर इन 1576 द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच इज़ फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, अकबर एमर्ज विक्टोरियस। हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर ही जीते थे। इन 1570 सीई अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी, जिसको बाद में जाकर उसने अपनी कैपिटल बना दिया इंस्टीड ऑफ आगरा। पहले कैपिटल आगरा थी, देन उसके बाद फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी कैपिटल बना लिया। फतेहपुर सीकरी पहली प्लान्ड सिटी थी मुग़ल रूलर्स की। अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स भी थे। पहले थे बिरबल, दूसरे थे मुल्ला दो प्याज़ा, तीसरे थे मान सिंह, देन तानसेन, हाकिम हुकुम, तोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैज़ी एंड अबुल फैज़ी। अकबर कन्फर्ड अपॉन तानसेन टाइटल कंथा बहरम वानी विलास। अकबर ने ये टाइटल दिया था तानसेन को। इन 1605 सीई अकबर डाइड एंड वॉज वरीड एट सिकंदरा आगरा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो अकबर ने करवाए थे। इन ईयर 1562 ही एंडेड द सिस्टम ऑफ स्लेवरी, एंड इन 1563 abolition of the pilgrim age tax, एंड इन 1564 abolition of the jizya tax, जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। इन 1575 इंट्रोडक्शन ऑफ द मानवदारी सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इबादत खाना। दैन इन 1582 फाइनली एंड ऑफ द स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम को हटाने के लिए 1562 में ही अकबर ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसको कम्प्लीटली एंड करा था इन 1582 में। ही ऑल्सो प्रोक्लेम दीन इलाही। दीन इलाही एक ऐसा धर्म था जिसके अंदर सभी जाति धर्म के लोग आते थे, जो कि सबको समान अधिकार देता था। इसलिए अकबर जो थे वो काफ़ी अच्छे रूलर माने जाते थे उस टाइम पे। अब हम देन आते हैं जहांगीर। इन्होंने रूल करा था फ्रॉम 1605 टू 1627 सीई, एंड he ascended the throne on 21 October 1605 and married to Noor Jahan, installed the chain of justice for public, and issued 12 edicts which is related to public welfare, prohibited the sale and production of alcohol and other intoxicant in the empire. इन्होंने अपनी एम्पायर में अल्कोहल और अदर इंटॉक्सिकेंट को बढ़ावा दिया एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन का मतलब ये होता है कि राजा अपनी बालकनी पर आते थे और प्रजा के लोग उन्हें देखने के लिए नीचे आया करते थे, खड़े होकर उन्हें देखा करते थे। एंड ही ऑल्सो कंपोज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज़ तुजुक ए जहांगीरी।
in Persian language. During Jahangir's reign, Captain Hawkins and Sir Thomas Ree came to India. He died in November 1627 CE and buried in शाहदरा। अब आते हैं शाहजहाँ। इन्होंने रूल करा था 1627 से 1658 CE तक। He ascended the throne on February 1628 and his birth name was Khurram. He married to Arjumand Banu Begum, who is also known as मुमताज़ महल। उनकी मेमोरी में शाहजहाँ कमीशन्ड ताजमहल। शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। एंड इट वॉज द फर्स्ट फुली वाइट मार्बल्ड बिल्डिंग इन इंडिया। इंडिया में ये पहली बिल्डिंग थी जो कि पूरी तरीके से वाइट मार्बल से बनी हुई थी। इसके जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम था अहमद लाहौरी। उनकी मेमोरी में शाहजहाँ कमीशन आर्किटेक्चर ऑफ ताज महल इज़ इंस्पायर्ड बाय हुमायूं's tomb and on 8 June 1658 CE Aurangzeb imprisoned his father Shahjahan in Agra Fort। 8 जून 1658 CE में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को आगरा फोर्ट में कैद करवा दिया, जिसकी वजह से शाहजहाँ की डेथ हो जाती है 1666 CE में एट द एज ऑफ 74। देन आते हैं लास्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर औरंगजेब। इन्होंने रूल करा था 1658 से 1707 CE तक एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑन जुलाई 1658 after defeating and killing his brothers in the War of Succession. He is also known as Zinda Peer. He banned the celebration of Hindu festivals and ceremonies and ordered the assassination of Sikh Guru Tegh Bahadur. औरंगजेब को उस टाइम का सबसे बेकार रूलर माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे इसने हिंदू फेस्टिवल एंड सेरेमनीज़ को भी ख़त्म करवा दिया था, उनको मनाना बैन कर दिया था। एंड जो सिख गुरु थे तेग बहादुर, उनको भी इसने काफ़ी प्रताड़ित करा था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। एंड इन 1679 री इम्पोज द जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स जिसको अकबर ने ख़त्म करवा दिया था उसको फिर से इसने लागू करवा दिया। एंड इंस्क्राइब्ड कलीमा ऑन कॉइन्स एंड बैंड द सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज़ फेस्टिवल एंड झरोखा दर्शन एंड इन सारे फेस्टिवल्स को इसने बैन करवा दिया था। ही डाइड इन मार्च 1707 इन अहमदनगर। अब हम पढ़ते हैं मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इट वॉज अ ब्लैंड ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एलिमेंट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी पर्शियन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एम्परर कॉल्ड विजारत। एम्परर को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल होती थी मिनिस्टर की जिसको बोला जाता था विजारत। महामांगा ये पहली एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी मुग़ल एरा की। इन 1564 CE Akbar created the office of Diwan to curtail the power of Wakil. Akbar established the Anubhag department, that is the translation department, and appointed Faizi as its head. In 1573 CE, Akbar appointed Todar Mal as the Diwan of Gujarat. टोदर मल को उन्होंने दीवान बना दिया गुजरात का। In 1602 CE, he commissioned the construction of बुलंद दरवाज़ा, जिसको गेट ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है। It is the tallest gateway of the world. दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे है ये। अकबर वॉज फर्स्ट मुग़ल रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ये पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे। एंड जहांगीर फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे जिन्होंने पोर्ट्रेट वाले कॉइन्स को सर्कुलेट करवाया था। औरंगजेब अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग कलीमा इंस्क्राइब्ड ऑन कॉइन्स। अकबर रिप्लेस्ड सिकंदरी गज with the Ilahi Gaj. बाबर एंड हुमायूं कलेक्टेड जिजिया टैक्स फ्रॉम हिंदूज। बाबर और हुमायूं हिंदूज से जिजिया टैक्स को कलेक्ट करते थे। अकबर अबॉलिश्ड जिजिया टैक्स
फॉर फर्स्ट टाइम इन 1564। अकबर ने सबसे पहली बार 1564 में जिजिया टैक्स को अबॉलिश करा था। इन 1679 औरंगजेब रीइंस्टेटेड द जिजिया टैक्स। 1679 में औरंगजेब ने फिर से जिजिया टैक्स को लगवा दिया था एंड जिजिया वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन इंडिया इन 1720 CE ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। फाइनली जिजिया टैक्स को हटाया गया था 1720 में इन द रेन ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की रेन में इसको ख़त्म करा गया था पूरी तरीके से। हुमायूंस टॉम्ब पहली मुग़ल एरा की बिल्डिंग थी विच इज़ फीचर डबल डोम एंड वाइट मार्बल। नूरजहाँ कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्ब ऑफ इतिमाद-दौला इन आगरा। नूरजहाँ ने इतिमाद-दौला की टॉम्ब बनवाई थी इंडिया में इन आगरा इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। नूरजहाँ के फादर का नाम था इतिमाद-दौला एंड उन्हीं के लिए उन्होंने आगरा में टॉम्ब बनवाई थी। ये पहली मुग़ल एरा की टॉम्ब थी जो कि पूरी तरीके से वाइट मार्बल की बनी हुई थी। शाहजहाँ कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। शाहजहाँ ने ही रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली में यूजिंग रेड सैंडस्टोन। मतलब कि जो ताजमहल है वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था एंड जो रेड फोर्ट है दिल्ली का उसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। हुमायूं सिस्टर गुलबदन बेगम composed the Humayunama in Persian. Aurangzeb commissioned the compilation of the legal text Fatwa-e-Alamgiri and in his reign largest number of Persian languages books on music were compiled. तो ये थी फुल हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस एम्पायर की, ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।